आज मैं ना बाल डाई करने के लिए बहुत ही अच्छा देसी नुस्खा लेके आई हूँ, जो कि आप ना इसे घर पे डाई कर सकते, बहुत ही ईजी तरीके से कर सकते, एकदम कम सामग्री में। और ये लॉन्ग लास्टिंग एकदम रहता है, कोई दिक्कत नहीं कि ये जल्दी रिमूव हो जाएंगे। इतना अच्छा ये रेमेडी है, तो आप इसे ट्राई कर सकते। ये नुस्खा ही बोली, रेमेडी बोली, इतना मस्त है ना। अगर आपके बाल भी उम्र से पहले वाइट हो रहे हैं या फिर आपके घर में किसी मेंबर को हो रहा है ना, तो उनको भी आप लगा सकते हैं। ये देखिए कितना ज़्यादा ये मतलब अब तो ये ओल्ड हो गई हैं तो इनके साथ हो रहा है, लेकिन आजकल ना मेरे साथ भी ये साइड है ना, मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा है। तो मैं यही सब लगाती हूँ। मैं केमिकल वाला ना बिल्कुल नहीं लगाती हूँ, क्योंकि उससे इचिंग वगैरह होता है और साइड इफेक्ट होता है, हेयर फॉल की समस्या होती है। और अभी बरसात के सीजन में ना हेयर फॉल की समस्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसमें हम ऐसा कुछ मिलाएंगे ताकि हेयर फॉल भी रुक सके, डैंड्रफ भी आपका हट सके। तो इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए चलिए मैं बताती हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपके घर में मिल जाएगा जो कि गेहूँ, जिससे आटा हम लोग रोटियाँ बनाते हैं ना, इसी से ये आटा बनता है, रोटियां बनता है। तो यही गेहूं लेना है। तो साबुत आपको गेहूं लेना है। ये मत सोचिएगा कि इसके जगह हम आटा ले लेंगे, नहीं, इसके जगह आटा बिल्कुल नहीं ले लीजिएगा। नहीं तो ये क्या होता है, लसलसा जैसा हो जाता है, चिपचिपा पदार्थ जैसा हो जाता है मिलाने के बाद। तो इसीलिए आपको ओनली आपको गेहूँ लेना है। तो यहाँ मैंने गेहूँ लिया है। अब लेंगे लोहे की कढ़ाई, वही लोहे की कढ़ाई लेना है। इसको धोना नहीं है, धो के रखने के बाद इसमें जंग लग जाती है, क्योंकि आयरन इसमें भरपूर मात्रा में रहता है। तो इसको धोने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, हमें चाहिए यही आयरन। तो सारा गेहूं मैंने इसमें डाल दिया। अब क्या करेंगे, इसको अच्छे से मिला लेंगे, भून लेंगे। चलिए चलते हैं गैस की तरफ। गैस को ऑन किया मैंने, इसको गैस पे रख दिया है। अब क्या करेंगे, इसको भूनेंगे। तब तक इसे धुआं ना चलाए ना, बिल्कुल ब्लैक ना हो जाए, तब तक इसे भूनते रहना। ये भूनने के बाद क्या होता है ना, भूनते टाइम ये पटपटाने की इससे आवाज़ आती है। मैं ना ये पाउडर बना के रखी रहती हूँ, बीच बीच में लगाती हूँ। ये देखिए, तो ये पटपटाने की आवाज़ आती है ना, तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर थोड़ा सा चिटकने की आवाज़ आएगी तो इसके ऊपर डाल दीजिएगा प्लेट, ताकि ये जो गेहूं है ना पूरा फैले नहीं, हर जाएगा। वरना एक एक गेहूं सारे जैसे पॉपकॉर्न निकलते हैं ना कढ़ाई से, अगर नहीं ढकेंगे तो कवर नहीं करेंगे तो सारे पॉपकॉर्न बाहर आएंगे। उसी तरीके से ये भी एक एक करके बाहर आ जाएंगे। इसीलिए आपको कवर करके ही इसे भूनना है और ब्लैक होने तक इसे भूनना है। इसे धुआं निकल रहा है तो डरना नहीं है कि इसे धुआं निकल रहा है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हमें यही चाहिए। ये डाई जब इस तरीके से भूनेंगे ना, तब ये मानिए ये डाई फॉर्म में आ रहा है। ओके, तो चलिए इसे और अभी भूनेंगे थोड़ा, क्योंकि अभी और इसे ब्लैक करना है। लोहे की कढ़ाई में सारा आयरन ना इसी में चला आता है, इसीलिए मैंने लोहे की कढ़ाई लिया है। आपको भी लोहे की कढ़ाई लेना है, लेकिन हाँ, नॉन स्टिक वगैरह बिल्कुल नहीं लेना। अगर नहीं है तो स्टील का भी ले सकते हैं। अगर लोहे का कढ़ाई अवेलेबल है ना, तो बिल्कुल लीजिए लोहे की कढ़ाई। चलिए अब क्या करेंगे, गैस को बंद करेंगे और इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसे मतलब थोड़ा ठंडा होने देते। उसके बाद आप मिक्सर जार में पीस सकते हैं, ये खलबट्टे में चूट सकते हैं, जैसे आपको करना है कर सकते हैं। उसके बाद इसको मैंने रख दिया इसको ठंडा होने के लिए। अब हम इसमें डालेंगे, हेयर फॉल की समस्या बरसात के सीज़न में आपको बढ़ गया है ना, तो इसमें आप डालिए नीम का पत्ता। नीम का पत्ती बहुत ही फ़ायदा होता है हेयर फॉल को रोकने के लिए। तो यहाँ मैंने नीम का पत्ता डाल दिया है। थोड़ा सा ये क्या इसको बोलते हैं, चाय पत्ती डाल देंगे। आप डालेंगे इसमें क्या, ये कलौंजी यानी मंगरेला, बहुत ही सस्ते में मिल जाते हैं। 100 ग्राम मुझे 35 रुपये में मिल गया था, तो मैंने लिया है। अब क्या करना है, कलौंजी इसमें डाल देंगे। कलौंजी आपको पता है बाल डाई करने में कितना अच्छा होता है, लाभदायक होता है। उसके बाद इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर, जो कि सब्जी में यूज करते हैं, वही हल्दी पाउडर डालना है। तीनों को क्या करना है, अच्छे से भून लेना है, यानी ब्लैक होने तक इसे भूनना है। तो चलिए मैं इसे भून लेती हूँ ब्लैक होने तक। उसके बाद देखिएगा ये कैसा हो जाता है। उसके बाद सारे चीज़ को पीस लेंगे, यानी पीस के हमें क्या करना है, छान लेना है। ओके, छान लेंगे तो मोटा पार्ट अलग हो जाएगा और पतला वाला जो पाउडर फॉर्म में आएगा वो नीचे चला आएगा। तो आजकल ना उम्र से पहले ये प्रॉब्लम सबके साथ हो रहा है। 10 साल के बच्चे के साथ भी हो रहा है, 12 साल के बच्चे के भी साथ हो रहा है। और जो जेंट्स है ना, उनके साथ तो ये प्रॉब्लम अक्सर हो रहा है। दाढ़ी पक जा रहा है, मूछे पक जा रहे हैं, ये सब बाल पूरा ज़्यादा ही पक रहा है। और ये लड़की जो है, लड़की के साथ भी ये प्रॉब्लम हो रहा है, औरतें के साथ, तो सबके साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है आजकल। मान लो ना, तो ये आम ही बात हो गया है। कोई दूसरे लायक नहीं है कि आप उसको बोल सकते हैं कि बाल पक रहा है, आपका कम उम्र में बाल पक रहा है, ऐसा कुछ नहीं। सबके साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है। खान पान, डाइट वगैरह सब बिगड़ चुका है ना, इसके कारण ऐसा होता है। खान पान में इतना खाद्य पदार्थ पड़ता है, उसके कारण ये प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए अब क्या करेंगे, इसको हम सारे चीज़ को, कढ़ाई को साइड करेंगे। और ये गेहूं भी अच्छे से ठंडा हो गया, सारे चीज़ को हम चूर लेंगे खलबट्टे में। आपका मन है तो मिक्सर जार में भी आप इसे पीस सकते हैं, लेकिन खलबट्टे में चुरिएगा तो ठीक रहेगा। क्योंकि मिक्सर जार में कोई भी रेमेडी, हम कोई भी चीज़ हम पीसते हैं ना, तो उसमें हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है, इसके कारण कम फायदा करता है। क्योंकि बाल का बात है, बाल को नुकसान पहुँचाने में। अगर मिक्सर जार में कुछ भी पीस के लगाइएगा ना, तो बाल को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है, यानी हेयर फॉल की समस्या बढ़ जाती है, ऐसा मैंने सुना है। चलिए
अब तो मुझे नहीं पता ऐसा होता है कि नहीं, लेकिन मैं कुछ भी लगाती हूँ ना तो ज़्यादातर मैं ये खलबट्टे में चूर लेती हूँ। बाल में अगर कुछ लगाती हूँ तब मसाला वगैरह तो उसी में पीसती हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाल में लगाती हूँ ना तो मैं यही खलबट्टे में चूर लेती हूँ। अच्छे से इजीली चुरा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अगर आपके घर में ये प्रॉब्लम किन्हीं के साथ भी हो रहा है ना, तो आपको क्या करना है, उनको ये वीडियो शेयर कर देना या फिर ये बात बताइएगा कि आपको ऐसे ऐसे करना है, ये देखिए आपको ये लगाना है, वो लगाना है। किसी के साथ ऐसा प्रॉब्लम होता है कि केमिकल वाला लगाने के बाद ना उनको इचिंग होने लगती है या फिर सर दर्द होने लगता है, नोचने लगता है बहुत ही ज़्यादा। तो क्योंकि केमिकल उसमें ऐड रहता है ना, आलतू फालतू क्या चीज़ ऐड रहता है जिससे बाल ब्लैक हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, नहीं लगाना है। आपको लगाना यही होम रेमेडी है जो कि थोड़ा मतलब टाइम लेगा रिजल्ट देने में, लेकिन बहुत ही अच्छा ये रिजल्ट देगा। आपको लगाना कब है पता है, एक दिन पहले आपको ना ये हेयर वॉश कर लीजिएगा, बाल अच्छे से सूख जाएगा। कल हो के आपको क्या करना है, ये नुस्खे को आपको अपने माथे पे लगा लेना, ये डाई को यानी कलर कर लेना। ब्रश से मन है तो ब्रश से, ग्लव्स पहन के करना है तो ऐसे कर सकते हैं, हाथ से करना है तो कर सकते, साबुन लगाएंगे तो ये छूट जाएंगे, थोड़ा थोड़ा रहेगा। ओके, इतना कर लिए। करने के बाद आपको 2 घंटा सूखने देना है, तब तक कोई काम वगैरह कर लेंगे तो टाइम कट जाएगा। उसके बाद नहाना है, तो नहाना आपको कब है पता है, 2 घंटे के बाद नहाना है विदाउट शैम्पू। शैम्पू यूज़ नहीं करना है, शैम्पू आपको कल हो के यूज़ करना है, तब तक ना पक्का कलर आपका बाल पे चढ़ जाएगा। समझ चुके हैं इतना, यानी आपको शैम्पू नहीं करना है उस दिन, जिस दिन आप बाल धो रहे हैं ना, ये रेमेडी लगा के ये रेमेडी को धो रहे हैं तो शैम्पू बिल्कुल मत करना है। शैम्पू आपको 2 दिन के बाद ही करना है। ओके, इतना तो आप जान गए हैं कि शैम्पू आपको कोई भी चीज़, हम मेहंदी भी लगाते थे ना तो क्या करते थे, उस दिन हम शैम्पू नहीं करते थे, अगले दिन हम शैम्पू करते थे ताकि कलर जो है ना अच्छे से सेट हो जाए बाल पे। चलिए, आप क्या करेंगे, जो मोटा पार्ट है ना इसको रख देंगे, क्योंकि जब लगाएंगे तब इसको भून के फिर खलबट्टे में चूर के लगा लेंगे चाल के। तो यहाँ मैंने चाल लिया है, थोड़ा कम ही कूटा है क्योंकि जितना ज़रूरत है ना उतना ही कूटना, और इसे रख देंगे। फिर गर्म करके कभी लगाएंगे तो इसको चूर के फिर छान लेंगे। ओके, ये देखिए, अगर इंस्टेंट आपको लगाना है ना तो आपको क्या करना है, जैसे मैं कर रही हूँ, हाथ में घिस रही हूँ, 1-2 बाल पके हुए हैं तो इस तरीके से ऐसे ऐसे करके आप लगा लेंगे तो बहुत ही इजीली से कलर हो जाते हैं। लेकिन हाँ, टेम्प्रोरी के लिए फिर मतलब बाल धोएंगे तो ये छूट जाएंगे, ऐसा है, क्योंकि इसमें कुछ मिलाया हुआ नहीं है, इसके कारण अच्छे से कोट नहीं हो पाता है। चलिए, आप क्या करेंगे, गैस को ऑन करेंगे, यानी अभी मैंने गैस को ऑन नहीं किया है, अभी बस ऐसी है, ऑन बाद में करेंगे। चलिए, ये रेमेडी को मैंने इसमें थोड़ा सा ही डाला है और इसमें डाल देंगे ये सरसों का तेल। सरसों का तेल ही आपको शुद्ध सरसों का तेल डालना है, नारियल का तेल बिल्कुल नहीं डालना है, यहाँ पे सरसों का तेल डालना है। आप क्या करेंगे, इसको अच्छे से मिलाएंगे और इसमें कुछ नहीं डालना है। अगर आपको बाल सिल्की करना है ना तो इसमें आप 1 विटामिन ई का कैप्सूल डाल दीजिएगा। ओके, बस 1 ही काफ़ी है, ज़्यादा नहीं, 1 डाल दीजिएगा। उसके बाद आप लगाइएगा, आपका जो बाल एकदम रफ है ना वो भी एकदम अच्छे से सिल्की हो जाएंगे, हेयर फॉल की समस्या रुक जाएगी, डैंड्रफ आपका ख़त्म हो जाएगा और बाल तो कलर होगा जो होगा ही, ब्लैक होगा जो होगा ही। तो इतना आप समझ गए हैं कि ये रेमेडी में कितना ज़्यादा पावर है, ये एकदम पावरफुल रेमेडी, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए, मैं गैस को ऑन कर देती हूँ, उसके बाद धीरे धीरे इसे थोड़ा सा गर्म होने देते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा गर्म हो जाएगा, गैस को बंद कर देंगे। इससे देखिए धीरे धीरे धुआंधार जैसा निकल रहा है ना, तो मैंने गैस को बंद कर दिया यहाँ पे, और इसे आप निकाल के थोड़ा सा 2 घंटा के लिए इसी में रहने देंगे ताकि ये जो रेमेडी है ना और एकदम कलर आ जाए, इसमें ब्लैक एकदम हो जाए। वैसे ये ब्लैक हो चुका है, थोड़ा सा पाउडर और दे देती हूँ मैं, थोड़ा सा गाढ़ा से लगाऊंगी ना तो अच्छे से लगेगा। चलिए, तो आपका मन है तो हाथ से लगा सकते हैं, मन है तो आप ये ग्लव्स पहन के लगा सकते हैं, मन है तो ब्रश से भी आप लगा सकते हैं। ओके, तो जैसे आपका मन है आप लगा सकते हैं। मन है तो आप किसी मेंबर को बोलिएगा कि पीछे में आपका पका हुआ है तो पीछे में लगा देंगे। मेरे तो आगे इस साइड पका हुआ था, तो अब तो बिल्कुल नहीं, मैं तो वीडियो बनाती हूँ ना तो अपने पे यूज़ कर लेती हूँ, तो अब तो बिल्कुल नहीं मेरा दिखता है ब्लैक ब्लैक, सॉरी वाइट अब तो बिल्कुल नहीं दिखता, अब दिखता है बिल्कुल ब्लैक। ऐसे वैसे मैं ये ऊपर करके बाल बांधती थी ना तो दिखता था, कोई कोई बोल ही देता था कि आपका बाल बहुत पहले पक चुका है, ऐसे तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। चलिए, कोई बात नहीं, आपका बाल भी बिल्कुल नहीं दिखेगा, मेरे जैसा ब्लैक हो जाएंगे। बाय।